अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैबि व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। साहिब तफसीर इस आयत करीमा की तफसीर में एक तो आयत करीमा का शान नुज़ूल बता रहे हैं कि यह आयत करीमा अल्लाह ने कब नाजिल फरमाई और किन लोगों के बारे में नाजिल फरमाई। फिर साहिब किताब ये भी बताएंगे कि चूँकि इस आयत करीमा में उन लोगों की तादाद के बारे में बताया गया है कि कुछ लोगों ने कहा कि वो 3 लोग हैं और चौथा उनका कुत्ता है, कुछ ने कहा कि वो 5 लोग हैं, छठा उनका कुत्ता है। और इन दोनों कौलों के बाद अल्लाह ने फरमाया रजमन बिलग़ैब। तो रजमन बिलग़ैब का माना है बिन देखे वो बातें ये कर रहे हैं, ये माना है। तो साहिब किताब साहिब तफसीर यहाँ पर उनकी तादाद को बताएंगे और इन जुमलों के बारे में बताएंगे कि ये जुमले तरकीब में क्या वाक़ई हैं। और ये भी बताएंगे कि जो तीसरा गिरोह है जिन्होंने ये कहा कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है, तो साहिब किताब फरमाएंगे कि यहाँ पर आयत करीमा का तर्ज़ बयान बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कौल से व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम इन लोगों के कौल की तायीद फरमाई और इनके कौल के बाद रजमन बिलग़ैब ना कहकर अल्लाह ने फरमाया क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम। तो यहाँ पर आगे अल्लाह ने रजमन बिलग़ैब इनके बाद नहीं कहा बल्कि क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम कहा। तो इससे मालूम होता है कि इन्हीं लोगों का कौल जो है वो दुरुस्त है। ये चंद बातें साहिब तफसीर यहाँ पर आयत करीमा की तफसीर में ज़िक्र करेंगे। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, अन करीब वो लोग कहेंगे कि वो 3 हैं और चौथा उनका कुत्ता है। व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है। और ये दोनों लोगों की जो बातें हैं रजमन बिलग़ैब, अल्लाह ने फरमाया कि ये बिन देखे बातें मारना है, बिन देखे बातें मारना है। रजमन बिलग़ैब का माना ज़न और ख़याल की बिना पर, अपने ख़याल की बिना पर, ज़न की बिना पर बात कह देना, ये रजमन बिलग़ैब कहलाता है। व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। अब साहिब तफसीर फरमाते हैं अज़मीरु फ़ी सयक़ूलूना, सयक़ूलूना में जो ज़मीर है वो ज़मीर का मर्जा कौन है। तो साहिब किताब पहले तो ज़मीर का मर्जा बताते हैं। फरमाते हैं कि सयक़ूलूना में जो ज़मीर है लिमन ख़ादा फ़ी क़िस्सतिहिम फ़ी ज़मन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुअमिनीना व अहलिल किताब। इस ज़मीर का मर्जा, ये ज़मीर उन लोगों के लिए है और ज़मीर का मर्जा वो लोग हैं मन ख़ादा फ़ी क़िस्सतिहिम, जो लोग असहाबे कहफ़ के क़िस्से में गौर व खौज़ कर रहे थे। ख़ादा यख़ूदो किसी चीज़ की गहराई में जाना, ख़ादा फ़िल मा पानी की गहराई में घुसना। तो लिमन ख़ादा फ़ी क़िस्सतिहिम, यहाँ पर सयक़ूलूना में जो ज़मीर है वो उन लोगों के लिए है जो असहाबे कहफ़ के क़िस्सा और वाक़िया के सिलसिले में गौर व खौज़ कर रहे थे फ़ी ज़मन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मिनल मोमिनीन, मोमिनीन से कुछ मोमिनीन ने भी गौर खोज किया कि वो कितने हैं। व अहलिल किताब, और अहले किताब नसरानी वग़ैरह ये लोग भी गौर खोज कर रहे थे। मोमिनीन ने और अहले किताब ने सआलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ़ के बारे में सवाल किया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कितने लोग हैं। तो उनमें आपस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया फ़अख़रल जवाब, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब को मुअख़्ख़र फरमाया, इला अन यूहा इलैहि, यहाँ तक कि आपकी तरफ वही कर दी जाए। यूहा फ़ेल मजहूल, औहा यूही ईहा बाबी फ़आल से इसका माना वही करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि आपके पास वही आ जाए फ़ीहिम असहाबे कहफ़ के बारे में। फ़नज़लत इख़बारम बिमा सयजरी बैनहुम मिन इख्तिलाफ़िन फ़ी अददिहिम, तो आयत करीमा नाज़िल हुई उसकी ख़बर देने के लिए, मा सयजरी बैनहुम, जो लोगों के दरमियान जारी होगा। क्या जारी होगा? माँ का बयान है, मिन इख्तिलाफ़िन फ़ी अददिहिम, असहाबे कहफ़ की तादाद के सिलसिले में लोगों का इख्तिलाफ़, यानी असहाबे कहफ़ की तादाद के सिलसिले में लोगों का जो इख्तिलाफ़ अनक़रीब जारी होने वाला है, उसके बारे में अल्लाह ने ख़बर देते हुए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। और इस आयत करीमा में ये भी ख़बर दी गई है, अन्नल मुसीबा मिनहुम मन यक़ूलु सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, कि इन लोगों में इख्तिलाफ़ करने वालों में मुसीब और दुरुस्तगी को पहुँचने वाले वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई उन मोमिनीन के बारे में और अहले किताब के बारे में जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ़ के बारे में सवाल किया। एक तो रिवायत ये ज़िक्र कर दी और एक और रिवायत साहिब किताब शान नुज़ूल से मुताल्लिक़ ज़िक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं वयुरवा, और एक और रिवायत ज़िक्र की गई है, एक और रिवायत की गई है, वो ये है कि अन्ना सय्यदा वल आक़िबा व अस्हाबहुमा, के सय्यद और आक़िब ये नाम हैं, ये दोनों, और व अस्हाबहुमा, और इन दोनों के साथी, मिन अहले नजरान, नजरान वालों में से। नजरान एक कबीले का नाम है। कबीले नजरान के कुछ लोग जो इनके साथी थे सैयद और आक़िब के, ये दोनों, ये सब के सब लोग कानू इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे। फ़जरा ज़िक्र असहाबिल कहफ़, तो असहाबे कहफ़ का तज़किरा चला, असहाबे कहफ़ का तज़किरा आ गया। फ़क़ाल सय्यद, तो सय्यद ने कहा असहाबे कहफ़ की तादाद के बारे में, और ये सय्यद जो था वकाना याक़ूबिया, ये याक़ूबी था। याक़ूबी का मतलब असल में एक याक़ूब नाम का शख्स गुज़रा है। मुसन्निफ़ ने सूरह मरियम में अल्लाह ताला के फ़रमान फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम की तफ़सीर के तहत मुसन्निफ़ ने ही आगे सूरह मरियम में एक जगह ज़िक्र फरमाया है कि नसारा ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में इख्तिलाफ़ किया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया तो नसारा में इख्तिलाफ़ हुआ। फिर उन नसारा ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि 3 लोगों के कौल की तरफ रुजू कर लिया जाए, जो 3 लोग अहले नसारा में सबसे ज़्यादा बाइल्म थे उनके ज़माने वालों में। उनमें से एक याक़ूब था, एक नस्तूर था, एक मलकान था। ये 3 लोग थे। तो हज़रत ईसा के बारे में याक़ूब ने ये कहा था कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, फिर उसी ने आसमान पर उनको उठा लिया। ये याक़ूब ने कहा। और नस्तूर ने ये कहा कि माज़अल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे थे,
तो अल्लाह ने जब तक चाहा उनको ज़ाहिर रखा और फिर उसको हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर उठा लिया। तो नस्तूर जो शख्स था उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा, और इसने भी यही कहा कि आसमान पर अल्लाह ने जब तक चाहा ज़मीन पर रखा और फिर आसमान पर अल्लाह ने उठा लिया। और तीसरे ने ये कहा कि ये सब लोग झूठे हैं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, मखलूक थे और नबी थे। तो ये तीन लोग थे अहले नसरानिया से। इन तीनों लोगों में से हर एक से कुछ लोग वाबस्ता हो गए, और जो याकूब से वाबस्ता हुए वो याकूबी कहलाने लगे, जो नस्तूर से वाबस्ता हुए वो नस्तूरी कहलाने लगे। और उसी को साहिब किताब ने यहाँ पर कहा कि के फ़क़ाल सैयद, सैयद ने कहा वकाना याकूबिया, ये सैयद जो था याकूबी था, यानी याकूब को मानने वाला था। सैयद ने क्या कहा, कानू सलासतन राबिउहुम कल्बुहुम, उसने कहा कि वो तीन लोग हैं असहाबे कहफ और चौथा उनका कुत्ता है। वक़ाल आक़िब, और आक़िब ने कहा वकाना नस्तूरिया, और ये नस्तूरी है। नून के ज़म्मा और नून के फ़तहा दोनों के साथ पढ़ा गया है, नस्तूरिया और नस्तूरिया। आक़िब नस्तूरिया था, तो आक़िब ने क्या कहा, आक़िब ने कहा कानू खमसतन सादिसुहुम कल्बुहुम, वो लोग 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। जबकि मुसलमान भी वहाँ पर मौजूद थे। वक़ाल अल मुस्लिमून, मुसलमानों ने कहा कानू सबअतन व सामिनुहुम कल्बुहुम, कि वो 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो ये 3 तरह के कौल आए सामने, एक सय्यद का और एक आक़िब का और एक मुसलमानों का कौल। मुसलमानों ने कहा था कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। फ़हक़्क़क़ल्लाहु क़ौलल मुस्लिमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ये ख़बर देकर व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम से मुसलमानों के कौल की तहक़ीक़ फरमाई और उनको साबित रखा, और उनको हक़ फरमाया अल्लाह ने कि इनका कौल हक़ है। फ़हक़्क़क़ल्लाहु क़ौलल मुस्लिमीन, तो अल्लाह ने मुसलमानों के कौल को हक़ बताया। व इन्नमा अरफ़ु ज़ालिका, अब रही ये बात, इन मुसलमानों ने कैसे जान लिया कि असहाबे कहफ 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, इन्होंने कैसे जान लिया? तो जाहिर बात है मुसलमानों के पास तो ख़बर रसूल ही एक सबसे बड़ी सबब इल्म है। तो ख़बर रसूल की बिना पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर देने की बिना पर इन्होंने जाना। और ऐसे ही कुरान पाक में उनका वो तज़किरा आया जो माक़बल में इससे पहले ज़िक्र किया गया कि उन लोगों में से कुछ ने कहा था कि हम 1 दिन ठहरे हैं, कुछ ने कहा हम 22 दिन ठहरे हैं। तो वहाँ पर जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ दोनों जगह पर। तो दोनों जगह पर जमा के सेगे से मुराद ये है कि 1 दिन कहने वाले भी कम से कम 3 थे और आधा दिन या 22 दिन कहने वाले भी कम से कम 3 थे। तो 6 लोग हो गए। और 7वां वो शख्स था जिसने पूछा था कम लबिस्तुम, तुम कितना ठहरे, तो कम से कम 7 लोग हो गए ये। तो इस अंदाज़े बयान से मुसलमानों ने समझ लिया कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो 2 वजह हुई मुसलमानों के जानने की, एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया, दूसरा माक़बल में जो तज़किरा हमने किया उस तज़किरा से मुसलमानों ने जान लिया कि यक़ूलूना 2 जगह है, तो कम से कम 3 लोग कहने वाले होंगे। 1 दिन के 3 लोग कहने वाले कम से कम, फिर अब 22 दिन के कहने वाले 3 कम से कम 3, और 7वां शख्स वो होगा कि जिसने कहा था कम लबिस्तुम, तुम कितना ठहरे। तो इस तर्ज़ बयान से मुसलमानों ने ये जान लिया कि वो 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, व इन्नमा अरफ़ु ज़ालिका बिइख़बार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमानों ने उनकी तादाद को कि वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है, इस बात को उन्होंने पहचान लिया, जान लिया बिइख़बार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर देने की वजह से। तो ख़बर रसूल
मुसलमानों के लिए एक सबब इल्म है। वह बिमा ज़कर ना मिन क़ब्ल, और ऐसे उससे उन्होंने जान लिया जो हमने इससे पहले ज़िक्र किया। एक रिवायत मज़कूर हुई, वो एक और रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं वअन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हम सबअतु नफ़रिन, के हज़रत अली ने फरमाया कि असहाबे कहफ़ ये 7 लोग थे। अस्माउहुम, उनके अस्मा ये हैं क्या, यमलीखा, मक्षलीना, मशलीना, ये 3 लोगों का ज़िक्र किया। और फरमाया हा उलाए अस्हाबु यमीनिल मलिक, ये लोग बादशाह के दायां हाथ थे, दाईं जानिब रहते थे, यानी हवारियीन में से थे, दाएं हाथ थे। वकाना अन यसारी हो, और बादशाह के बाईं जानिब यानी बाएं हाथ मरनूश व दबरनूश व शाजनूश, ये 3 लोग उसके बाएं हाथ थे। वकाना यस्तशीरु हाउलाई सित्ता, बादशाह इन 6 लोगों से मशवरा करता था, फ़ी अम्रिही, अपने मामले में। इस्तशारा यस्तशीरु इस्तिशारतन, इसका माना होता है मशवरा लेना। तो बादशाह इन 6 लोगों से अपने मामले में मशवरा लेता था। वसाबे अर्राई अल्लज़ी वाफ़क़हुम, और हज़रत अली ने फरमाया कि 7वां वो चरवाहा था जो चरवाहा इन लोगों के साथ में हो लिया था। हीना हरबू मिन मलिकिहिम दिक़यानूस, जब ये लोग अपने बादशाह दिक़यानूस से भागे थे। तो ये 7 लोग थे। ये हज़रत अली की रिवायत में ये है कि ये 7 लोग थे। तो देखिए मुसलमानों ने ये जान लिया कि 7 लोग थे, या तो नबी की ख़बर देने की बिना पर, या इस बिना पर जो हमने माक़ब में बताया था उस तरीक़े की बिना पर। और फरमाते हैं वह इस्म मदीनतिहिम उफ़सूस, इन लोगों के शहर का नाम उफ़सूस था। वह इस्म कल्बिहिम क़ितमीर, और इनके कुत्ते का नाम क़ितमीर था। ये यहाँ तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत ज़िक्र कर दी, जिससे ये मालूम हुआ कि मुसलमानों को ये मालूम था कि वो 7 लोग हैं और 8वां उनका कुत्ता है। अब साहिब तफसीर सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम वगैरह इन जुमलों पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। फरमाते हैं सयक़ूलूना में सीन है, देखिए सयक़ूलूना, और सीन जो है वो मुज़ारे को इस्तिक़बाल के माना में कर देती है, इस्तिक़बाल करीब के माना में। तो अब माना होगा कि अनकरीब लोग कहेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अनकरीब लोग जब इख्तिलाफ़ करेंगे उनकी तादाद में, तो कुछ लोग कहेंगे कि 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, जैसे कि रिवायत हमने ज़िक्र कर दी, और कुछ लोग कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। तो अब यहाँ पर सीन जो है वो इस्तिक़बाल के लिए एक जगह पर यक़ूलूना पर सीन दाखिल हुई, और उसके बाद में जो यक़ूलूना है उसमें सीन दाखिल नहीं है। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं यहाँ पर पहले वाले यक़ूलूना पर सीन जो दाखिल हो गई है वो उसी के तहत बाद वाले यक़ूलूना भी हैं, यानी अगरचे सीन दाखिल नहीं हुई है लेकिन सीन का मदखूल वो भी हैं, बई तौर के उनका अत्फ़ है यक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम पर। लिहाजा सीन का माना दूसरे वाले यक़ूलूना में भी, यानी दूसरे यक़ूलूना और तीसरे यक़ूलूना में भी मलहूज़ होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कहें कि क़द अक्रमा व अनअमा, उसने इज़्ज़त दी और उसने इनाम किया। तो यहाँ पर क़द देखिए सिर्फ़ अक्रमा पर दाखिल किया गया, अनअमा पर दाखिल नहीं किया, हालांकि माने वुकू दोनों फ़ेलों में मलहूज़ है। दोनों में माने वुकू मुराद है कि इकराम करना और इनाम देना, ये दोनों वाक़े हैं। तहक़ीक़ के लिए यहाँ पर क़द है, तो दोनों फ़ेलों में तहक़ीक़ का माना मौजूद है, लेकिन यहाँ पर दाखिल एक ही पर किया गया है ना, और उसका लिहाज दोनों फ़ेलों में। ऐसे ही सयक़ूलूना में सीन अगरचे एक पर दाखिल है लेकिन उसका लिहाज और वो मुराद तीनों फ़ेलों में है, तीनों जगह पर यक़ूलूना में है, यानी बाद वाले भी दोनों में सीन जो है वो मुअतबर है और वो मुराद है। एक तो साहिब तफसीर ने ये बात बताई, दूसरी ये बात बताई कि सयक़ूलूना में सीन तो पहले ज़िक्र कर दी
क्या अनकरीब वो लोग कहेंगे। फिर बाद में सीन का जिक्र अल्लाह ने नहीं फरमाया और यही फरमा दिया व यक़ूलूना। लेकिन अगरचे यक़ूलूना में सीन का जिक्र नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि यक़ूलूना फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे में इहतिमाल हाल का भी होता है और मुस्तक़बिल का भी होता है। तो जब पहले यक़ूलूना पर सीन दाखिल हो गया तो उससे ये मुतय्यन हो गया कि ये बाद में यक़ूलूना, और यक़ूलूना में अगरचे सीन दाखिल नहीं है लेकिन वो बेमाने इस्तिक़बाल हैं, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे का एक माना इस्तिक़बाल का भी आता है। लिहाजा सीन को दाखिल करने की उसमें कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं रही। ये दो बातें साहिब तफसीर ने यहाँ पर सीन से मुताल्लिक़ ज़िक्र की हैं, यक़ूलूना से मुताल्लिक़ तज़किरा किया। फरमाते हैं व सीनुल इस्तिक़बाल व इन दखला फ़िल अव्वल, इस्तिक़बाल की सीन अगरचे पहले यक़ूलूना में दाखिल है, दूनल आखरैन, और बाद वाले दोनों यक़ूलूना में सीन दाखिल नहीं है, फ़हुमा दाखिलाने फ़ी हुक्म सीन। फरमाते अगरचे दाखिल नहीं है लेकिन वो दोनों बाद वाले यक़ूलूना भी सीन के हुक्म में दाखिल हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि तुम कहो क़द अक्रमा व अनअमा, तो यहाँ पर क़द सिर्फ अक्रमा पर दाखिल है, दूसरे वाले फ़ेल पर अनअमा पर क़द दाखिल नहीं है। लेकिन इससे मुराद क्या है? फरमाते हैं तुरीदु, इससे ये बोलकर आपकी मुराद होती है मानत तवक्कुअ फ़िल फ़ैलैन जमीआ, दोनों फ़ेलों में वुकू और वुकू के माना आप मुराद लेते हैं कि इकराम भी वाक़ हुआ और इनाम भी वाक़ हुआ, यानी तहक़ीक़ का माना दोनों फ़ेलों में मुराद होता है। ऐसे यहाँ पर सीन इस्तिक़बाल के लिए है, अगरचे एक यक़ूलूना में दाखिल है लेकिन ये इस्तिक़बाल का माना दोनों में भी, दोनों बाद वाले यक़ूलूना में भी मुराद होगा। और एक दूसरा माना बताते हैं और उरीदा बे यफ़अल, और या ये कि फ़ेल मुज़ारे जो यक़ूलूना है ना, यफ़अल तो है ना, यफ़अल से इशारा है साहिब तफसीर का फ़ेल मुज़ारे की तरफ, या ये मुराद है कि यफ़अलो से मुराद यानी फ़ेल मुज़ारे यक़ूलूना से मुराद है माने इस्तिक़बाल। माने इस्तिक़बाल मुराद है अल्लज़ी हुवा सालिहुल लहू, कि फ़ेल मुज़ारे जिस माने इस्तिक़बाल की सलाहियत रखता है। अब आगे साहिब तफसीर फरमाते हैं कि सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम में जो सलासतुन है ये मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है। माना है सयक़ूलूना हुम सलासतुन, अनक़रीब कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन हैं, तो सलासतुन जो है ये मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है और सलासतुन ये नकरा है। और राबिउहुम कल्बुहुम, राबिउहुम में बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ये भी मुब्तदा है, कल्बुहुम बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ये ख़बर है। मुब्तदा ख़बर से मिलकर पूरा जुमला जो है वो सलासतुन की सिफ़त वाक़ है और मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर फिर ख़बर है हुम मुब्तदा महज़ूफ़ की। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं सलासतुन ख़बरो मुब्तदा महज़ूफ़, सलासतुन ये मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, असल इबारत होगी यानी कि हुम सलासतुन, है ना। वकज़ालिका, जैसे कि सलासतुन मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, ऐसे ही अगले जुमले में खमसतुन वो भी मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, ए यक़ूलूना हुम खमसतुन। ऐसे ही तीसरे जुमले में सबअतुन जो है वो भी मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, असल इबारत होगी यक़ूलूना हुम सबअतुन। तो सलासतुन, खमसतुन और सबअतुन ये तीनों के तीनों मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है। साहिब तफसीर फरमाते हैं सलासतुन ये मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, यानी मतलब है हुम सलासतुन। ऐसे ही खमसतुन और सबअतुन ये भी सब मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर हैं। और फरमाते हैं व राबिउहुम कल्बुहुम जो है जुमला, ये जुमला मुब्तदा और ख़बर से मिलकर कहते हैं कि जुमलतुन मिन मुब्तदाइन व ख़बरिन, ये जुमला है मुब्तदा ख़बर से, मुब्तदा और ख़बर से, यानी मुब्तदा और ख़बर से मिलकर ये जुमला है। और कैसा जुमला है? वाक़िअतुन सिफ़तन ले सलासा, ये मुब्तदा ख़बर से मिलकर पूरा जुमला मिलकर ये सलासतुन की सिफ़त वाक़ है, जैसे कि मैंने तरकीब इससे पहले अभी ज़िक्र कर दी। और ऐसे ही दूसरे वाले कौल में सादिसुहुम कल्बुहुम, ये भी मुब्तदा ख़बर से मिलकर पूरा जुमला मिलकर ये खमसतुन की सिफ़त वाक़ है। ऐसे ही तीसरे जुमले में सामिनुहुम कल्बुहुम में जो सामिनुहुम है वो बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा है, कल्बुहुम बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर है, मुब्तदा ख़बर से मिलकर ये सबअतुन की सिफ़त वाक़ है। रजमम बिलग़ैब, आगे अल्लाह ने फरमाया रजमम बिलग़ैब, दो कौल ज़िक्र किए, दो कौलों के बाद रजमम बिलग़ैब अल्लाह ने इरशाद फरमाया। रजमम बिलग़ैब का माना क्या होता है?
रजमा यरजमो, रजमन का माना होता है वैसे फेंकना, पत्थर फेंकना। रजमन बिल गैब, गैब का माना होता है अनदेखी बात, तो माना होगा रजमन बिल गैब, अनदेखी बात फेंकते हैं। हमारे यहाँ पर भी बोला जाता है बातें फेंकता है, बातें मारता है, बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर, मतलब मुतलकन बात करने को बात फेंकना और बात मारने से भी ताबीर कर देते हैं। वैसे यहाँ पर रजमन बिल गैब कहा गया, यानी बिन देखे ये बातें मारते हैं। इसी को साहिब तफसीर ने तफसीर करते हुए फरमाया रम्यम बिल खबरिल खफ़ी, यानी वो खबर, वो बात जो कि खफ़ी हो, छुपी हो, जो बिन देखी हो, जो मालूम ना हो, उसको ये फेंकते हैं, वो बातें मारते हैं। वह यतियानम बिही, और उसके साथ और वो बातें लेकर आते हैं जो इनको मालूम नहीं है। तो गोया के उनके आदम इल्म को बताने के लिए अल्लाह ने रजमम बिल गैब फरमाया। गोया इससे इशारा इस बात की तरफ मिल गया कि इन लोगों का कौल महज अटकल का कौल है, अटकल की बातें हैं, और उनकी तादाद हकीकतन ये नहीं है कि वो 3 है और चौथा उनका कुत्ता है, 5 हैं और छठा उनका कुत्ता है। ये बातें इनकी अटकल की बातें हैं। तो अटकल की बात जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, उसी को अरबी में रजमम बिल गैब भी कह देंगे। ककौली ही फरमाते हैं, देखो यहाँ पर रजमम बिल गैब बेमाना रम्यम बिल खबरिल खफ़ी है, ये ऐसे ही है जैसे कि कहते हैं लोग यक़ज़िफ़ून बिल गैब। बिल गैब का माना बिन देखे तोहमत लगाते हैं। तो तोहमत तभी होती है ना जबकि देखा ना हो, बिन देखे तोहमत लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यक़ज़िफ़ून बिल गैब कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी रजमम बिल गैब ए यातून अभी, यानी बिन देखे बात कह देते हैं। एक माना ये बताया साहिब तफसीर ने, एक दूसरा माना बता रहे हैं। फरमाते हैं ओ वोदिअ रज्म मौदअज़्ज़न, या ये है कि यहाँ पर लफ्ज़ रज्म ज़िक्र किया गया है और यहाँ पर लफ्ज़ रज्म को जन की जगह पर रख दिया गया है, यानी रज्म का माना भी जन ही है। फ़कअन्नहु क़ीला, तो गोया कि ये कहा गया रजमम बिल गैब ए ज़न्नम बिल गैब, बिन देखे महज ख्याल से कह दे रहे हैं ये लोग, ये माना हुआ। अब रजमम बिल गैब कहा गया, जबकि जन्नम बिल गैब के माना में है ये, तो जन्नम बिल गैब ही होना चाहिए। तो फरमाते हैं कि देखिए अहले अरब रजमम बिल गैब का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं जन्नम बिल गैब के माना में कि गोया के दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा उन्होंने। तो जब रजमम बिल गैब कहा जाता है तो जन्नम बिल गैब मुराद लेते हैं, और जन्नम बिल गैब कहा जाता है तो उसका माना भी वही होता है जो रजमम बिल गैब का होता है। तो दोनों के दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं रखा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके महज ख़याली बातों को और महज अटकल की बातों को रजमम बिल गैब से अल्लाह ने बयान फरमा दिया। ये बता रहे हैं, फरमाते हैं कि लिअन्नहुम अक्सरू अन यक़ूलू रजमा बिज़्ज़न, क्योंकि ज़्यादातर अरबी लोग कहते थे रजमा बिज़्ज़न, ये रजमा बिज़्ज़न कहते थे किस जगह पर, मकान क़ौलिहिम, अपने इस कौल की जगह पर, यानी जन्ना बिल गैब की जगह पर, जन्ना की जगह पर रजमा बिज़्ज़न कहते थे। हत्ता लम यबक़ा इंदहुम फ़र्क़ुन बैन इबारतैन, यहाँ तक के दोनों इबारतों के दरमियान अहले अरब के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं रहा। तो उसी अदम फ़र्क की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अटकल की बातों के लिए यहाँ पर रजमम बिल गैब फरमा दिया। वल वाओ अद्दाखिला अलल जुमलति सालिसा, अब जुमला सालिसा क्या था? वो जुमला सालिसा था जो मुसलमानों ने बोला था, व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। इस जुमले में आप गौर करिए, सबअतुन के बाद वाव आया है ना, जबकि इससे पहले दोनों जुमले थे तो सरासतुन के बाद वाव नहीं था। ऐसे खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम में खमसतुन के बाद वाव नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने जो कहा उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाव का ज़िक्र फरमाया। ऐ यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, यानी ये लोग कहते हैं कि 7 लोग थे वो और 8वां उनका कुत्ता था। तो यहाँ पर वाव का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। ये वाव से क्या मतलब होता है वाव के ज़िक्र करने का? इसका मतलब ये होता है कि देखिए वाव जो होता है कभी जुमले के शुरू में आता है तो वो वाव कभी हाल भी वाक़ होता है, यानी वो वाव जो है वो 2 माना बताता है, या तो नकरा के बाद जुमला आता है या मारफा के बाद जुमला आता है। अगर मारफा के बाद जुमला आए तो ऐसी सूरत में वाव ये बताता है कि बाद वाला जुमला जो है वो मा कब्ल वाले से हाल वाक़ है, और अगर नकरा के बाद जुमला आए
और वाव के साथ आए तो वो वाव ये बताता है कि बाद वाला जुमला जो है उस नकरा की सिफत वाक़ई है। और वाव लाकर फ़ायदा ये होता है कि वाव ये बताता है कि सिफत का मौसूफ के साथ बहुत ही ज़्यादा इल्साक़ है, यानी यकीन को दिलाता है, यकीन दिलाता है वो। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने वाव का जिक्र फरमाया, इससे इशारा है इस बात की तरफ कि 8वां उनका कुत्ता है। ये सिफत जो है, ये जुमला पूरा सिफत है सबातुन की। ये बता रहा है कि ये सिफत का इल्साक़ अपने मौसूफ के साथ बहुत कवी है, मजबूत है, और यकीन की तरफ इशारा करता है कि यानी यही बात जो है वो इल्म और यकीन के मुताबिक है। इस बात की तरफ ये इशारा करता है। साहिब की तफसीर फरमाते हैं, वल वाव अदाखिला अल जुमलति सालिसा, वो वाव जो तीसरे जुमले पर दाखिल है, हियल वाव यानी सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम में सबअतुन और सामिन के बीच में जो वाव है उस वाव की बात कर रहे हैं। वो वाव जो कि जुमला सालिसा पर दाखिल है, हियल जुमलतुल्लती हियल वावुल्लती, ये वो वाव है अल्लती तदखुलु अलल जुमलतिल वाक़िअति सिफतन नकरा, ये वो वाव है जो दाखिल होता है उस जुमले पर जो जुमला वाक़े हो नकरा की सिफत। यानी ये वाव ये बताता है कि मा बाद वाला जुमला जो है वो माक़बल वाले नकरा की सिफत है। कमा तदखुलु अलल वाक़िया, जैसे कि ये वाव दाखिल होता है उस जुमले पर जो जुमला वाक़े होता है हालन अनिल मारफा, मारफा से हाल वाक़े होता है। यानी जो वाव ये भी बताता है कि बाद वाला जुमला अपने माक़बल वाले मारफा से हाल वाक़े है। अब इससे एक बात समझ में आ गई कि जहाँ पर भी जुमला किसी मारफा के बाद वाक़े हो और उस जुमले का ताल्लुक़ माक़बल से हो, तो ऐसी सूरत में मारफा के बाद अगर जुमला वाक़े होगा तो वो जुमला मारफा से हाल वाक़े होगा, और अगर नकरा के बाद जुमला वाक़े हो तो वो वो जुमला उस नकरा की सिफत वाक़े होगा। जैसे कि उसकी मिसाल भी साहिब किताब दे रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे इस कौल में क्या, जाअनी रजुलन व मआहु आखर, मेरे पास एक आदमी आया और उसके साथ एक दूसरा था। तो यहाँ पर रजुलन नकरा है और उसके बाद व मआहु आखर, ये पूरा जुमला वाक़े हुआ। ये जुमला जो है पूरा रजुलन नकरा की सिफत वाक़े है। ऐसी मारफा की मिसाल दे रहे हैं, जैसे कहा जाए मररतु बिज़ैदिन वफ़ी यदिही सैफ़ुन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा इस हाल में कि उसके हाथ में तलवार थी। तो यहाँ पर भी ज़ैद मारफा है और उसके बाद जुमला वाक़े हुआ वफ़ी यदिही सैफ़ुन, तो ये जुमला पूरा मिल मिलाकर ज़ैद से हाल वाक़े है। बिल्कुल इसी तरीक़े से व यक़ूलूना सबअतुन में सबअतुन नकरा है, व सामिनुहुम कल्बुहुम, ये पूरा जुमला उसी से मुताल्लिक़ है। तो अब ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि सामिनुहुम कल्बुहुम, ये पूरा जुमला जो है सबअतुन की सिफत है। तो अगर वाव नहीं भी आता तब भी सिफत वाक़े होता, तो वाव लाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो साहिब किताब उसका फ़ायदा बता रहे हैं। फरमाते हैं, वह फ़ायदतुहा, वाव के लाने का फ़ायदा ये है तौकीदो लुसूक़ सिफ़त बिल मौसूफ़, इस वाव का फ़ायदा है सिफ़त का मौसूफ़ के साथ जोड़ और लगाव मजबूत करना। जोड़ और लगाव को लुसूक़ का माना किसी चीज़ से मिल जाना, जुड़ जाना। वाव का फ़ायदा है सिफ़त का मौसूफ़ के साथ लुसूक़ और लगाव मजबूत करना। व दलाला, और दलालत करना है इस बात पर अन्ना इत्तिसाफ़हु बिहा अमरुन साबितुन मुस्तक़िल, ये बताना है कि यहाँ पर सिफ़त से मौसूफ़ का इत्तिसाफ़ जो है वो अमरे साबित, अमरे मुस्तक़र है, यानी अमरे वाक़ई है। लिहाजा इसने ये बताया वाव ने कि उन्होंने कहा 7 लोग हैं और सबअतुन ये मौसूफ़ है और सामिनुहुम कल्बुहुम ये उसकी सिफ़त है। तो इस वाव ने ये बताया कि सिफ़त का मौसूफ़ के साथ जो लगाव है वो मज़बूत है। और इसने ये भी बताया कि मौसूफ़ का इत्तिसाफ़ सिफ़त के साथ जो है वो अमरे साबित और मुस्तक़र है, जिससे इल्म हो जाता है इस बात का कि उन लोगों की तादाद 7 ही थी और 8वां उनका कुत्ता था। वहादिल वाव हियल्लती आज़नत बेअन्न लज़ीना क़ालू, यही वो वाव है जिसने ये बताया, आज़ना यूज़नु इज़ान, बताना, खबर देना, यही वो वाव है जिसने ये बताया कि अन्न लज़ीना क़ालू, कि वो लोग जिन्होंने ये कहा सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, जिन्होंने ये बात कही, क़ालूहु अन सिबाति इल्मिन, इस वाव ने ये बताया कि इन लोगों ने ये बात
इल्म और यकीन के सिबात और मजबूती के साथ कही है। वलम यरजमु बिज़्ज़न, और इन लोगों ने महज अटकल नहीं मारी है। कमा रजमा गैरुहुम, जैसे कि इनके अलावा दूसरे लोगों ने अटकल मारी थी। दलीलुहु अन्नल्लाह ताला, अब इस बात की दलील कि इन लोगों का कौल ये अटकल की बिना पर नहीं था, इसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दोनों कौलों के बाद अतबाल कौलैनिल अव्वलैन, पहले दोनों कौलों के बाद अल्लाह ने अपना ये फरमान ज़िक्र किया रजमम बिलगैब, है ना, जिससे मालूम हुआ कि पहले दोनों कौल जो हैं वो अटकल के हैं। व अतबाल कौल सालिसा, और अल्लाह ने कौल सालिस के बाद फरमाया, अपने इस कौल को ज़िक्र किया क्या, कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, तो कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम के ए महबूब फरमा दो कि मेरा रब उनकी तादाद को ज़्यादा अच्छा जानता है। तो मेरा रब भी उनकी तादाद को जानता है और उसने तुमको ख़बर भी दी है। तो इससे वयक़ुलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम के बाद कुल रब्बी आलमु लाना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इन लोगों का कौल सिबात इल्म की बिना पर था। ए कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, ए महबूब फरमा दो कि मेरा रब उनकी तादाद को ज़्यादा जानता है। वक़द अख़बरकुम बिहा, और उनकी तादाद की ख़बर तुमको दी है बेक़ौलिही, अपने इस कौल के ज़रिए से, क्या, सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, इस कौल के ज़रिए से तुम्हें ख़बर भी दी है, इसलिए तुम्हें यकीन हो गया। वमा यअलमुहुम इल्ला क़लील, और उन लोगों की तादाद को नहीं जानते हैं मगर थोड़े लोग। कौन थोड़े लोग जानते हैं? मुसलमान जानते हैं, मुसलमानों में भी थोड़े लोग जानते हैं। क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, अना मिन ज़ालिकल क़लील, जो थोड़े लोग जिसके बारे में रिवायत है कि थोड़े लोग जानते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि थोड़े लोग जानते हैं, मैं उन्हीं थोड़े लोगों में से हूँ जो जानते हैं, यानी मैं भी उनकी तादाद को जानता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया। ये रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में मज़कूर है। इमाम तबरानी ने इसकी तखरीज औसत में की सनद सही के साथ, और अब्दुर रज़्ज़ाक़ और फ़रयाबी, इब्न सआद, इब्न जरीर, इब्न मुंज़िर और इब्न अबी हातिम ने मुतअद्दिद तुरुक़ से इस हदीस की रिवायत की है, और उसमें यह फरमाया कि अना मिनल क़लील कानू सबआ, मैं उन थोड़े लोगों से हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि वो 7 थे। इस तरीक़े से इमाम तबरानी ने तो उन लोगों के अस्मा भी ज़िक्र किए हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई। इंशाअल्लाह फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।